Hello class. So today our topic is string and maths function. In previous topic we have discussed how to use the modules. Now we will do the string and math function. So for this, so बेटे सी यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. पाइथन्स, दिस इज नॉट पाइथन्स सॉरी. पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज वेरी एक्सटेंसिव दैट ऑफर्स मैनी बिल्ट इन फंक्शन दैट यू कैन यूज़ विदाउट हैविंग टू इम्पोर्ट एनी लाइब्रेरी. बेटे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होती है बहुत एक्सटेंसिव होती है, बड़ी होती है, जो कि आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन ऑफ़र करती हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं बिना उसको इम्पोर्ट करे. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है बेटे, जब हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन, वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाती है. उसके लिए आपको अलग से कुछ इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है और आपको अलग से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो बेटे वी हैव बीन यूजिंग मैनी पाइथन बिल्ट इन फंक्शन. जैसे हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि बिल्ट इन है, फ्लोट का यूज़ करते हैं, इंट का, टाइप का, लेन का, ये आपको सब पता है. ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और इन सबको हमने यूज़ भी कर रखा है. फॉर यूजिंग दिस फंक्शन यू नेवर इम्पोर्ट एनी मॉड्यूल. ऑब्वियसली जब हम इनपुट फंक्शन या इंट फंक्शन या फ्लोट या टाइप या लेंथ, ये सारे फंक्शंस यूज़ करते हैं जो कि बिल्ट इन है, हमें कभी भी कोई भी मॉड्यूल इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेटे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. अब आते हैं मैथ्स फंक्शन पे. तो अभी तो हमने पढ़ा कि भाई जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. अब आते हैं मैथ्स फंक्शन पे. तो बेटे मैथ्स फंक्शन में देखो एक होता है ऑक्ट इंटीजर. ये क्या करता है, जो आपकी वैल्यू होती है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देता है और इसकी जो रिकग्नाइज़ करेंगे आप, पहचान पाएंगे आप, वो ऐसे होगा कि 0 प्लस ऑक्टल इक्विवेलेंट ये आएगा. दैट इज़, ये लिखा है ना, अगर आप कोई भी प्रोग्राम में एक नंबर देंगे, उस नंबर को अगर आप ये लगाएंगे तो क्या करेगा, वो ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा और उसका जो आप रिकग्नाइज़ करेंगे वो ऐसे करेंगे 0 प्लस ऑक्टल इक्वल, जो नंबर होगा वो इसके इक्वल में आएगा. तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा बेटा आपको, ऑक्टल फॉर्म में. सेकंड आता है बेटे हेक्सा में, जो भी आप नंबर देंगे वो हेक्सा में कन्वर्ट कर देगा और इसको आप कैसे पहचानेंगे, 0x प्लस हेक्सा इक्विवेलेंट के टर्म में आ जाएगा. जो भी आप स्ट्रिंग फंक्शन देंगे, जो भी आप, या फिर सॉरी फंक्शन नहीं, जो भी आप स्ट्रिंग देंगे या जो भी आप वैल्यू देंगे वो इसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा. नंबर सिस्टम बेटे हमने 11th क्लास में भी पढ़े थे, ऑक्टा, बाइनरी, हेक्सा, सब बता रखा है मैंने आपको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते थे. तो ये अब प्रोग्रामिंग के थ्रू है कि आप जो भी इंटीजर देंगे वो ये लगाएंगे तो ऑक्टल में कन्वर्ट होगा और हेक्स लगाएंगे तो हेक्सा में. थर्ड आता है बेटे इंटीजर नंबर, होल नंबर ओनली इसमें होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट द इनपुट टू इंटीजर फॉर्मेट. ये क्या करता है कि इनपुट जो होता है उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट मतलब हटा देता है. फ्रैक्शनल पार्ट, अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट में होगा तो उसको भी हटा देगा और रिटर्न कर देगा नंबर को इंटीजर फॉर्म में. जैसे एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4 स्ट्रिंग फॉर्म में, ये विल कन्वर्ट स्ट्रिंग 1 2 3 4 टू इंटीजर फॉर्मेट. बेटे ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, देखो क्यों है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें क्या लगे हुए हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास. तो ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में है. अब इसने ये क्या कर रहा है, इंट वैल्यू में रिटर्न कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न कर देगा. दैट मीन्स 1 2 3 4. क्लियर. फोर्थ आता है बेटे राउंड नंबर ऑफ डिजिट. ये क्या करेगा, जो भी आपका डेसिमल में कोई भी नंबर होगा उसको राउंड ऑफ कर देगा. जो भी आप जितने गिवन नंबर ऑफ डिजिट देंगे उसको राउंड ऑफ कर देगा अकॉर्डिंगली. ये आपके बेटे मैथ्स फंक्शन होते हैं. अब अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करें तो देखिए कि प्रोग्राम लिखा है a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर. ठीक है, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, प्रिंट करा देंगे उस नंबर को. अब अगर देखो जो नंबर है वो ए है ना, ए नंबर है, तो हम ये लगाएंगे, ये ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा और ये हेक्सा में. तो फिर उसको प्रिंट करा देंगे, जो ऑक्टल में जब रिटर्न होकर आएगा प्रिंट हो जाएगा और हेक्सा में रिटर्न होकर आएगा तो हेक्सा में रिटर्न हो जाएगा. अब हम दोबारा एक और इंटीजर लेते हैं बी. उसमें भी बेटे हम यूज़र से इनपुट लेंगे और वैल्यू इंट बी, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, ये रिटर्न कराएगा और ये क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा. इसको प्रिंट करा देंगे फिर हम, और देन इसको प्रिंट करा देंगे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा. अब सपोज़ कि बेटे मैंने एक ऑक्टम एक यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे 5 दे दी यूज़र से इनपुट लेके, तो ये क्या करेगा, ऑक्टम में इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, इसमें हेक्सा के अकॉर्डिंग आएगा. अब यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ इन्वर्टेड कॉमास में 5, अब यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर में रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो क्या आंसर आएगा हमारा सिर्फ आंसर आएगा इसमें 5, क्योंकि स्ट्रिंग को वो किस में कन्वर्ट करेगा बेटे, जो इंटीजर फॉर्मेट में होगा.
अब नेक्स्ट आता है कि वैल्यू 1 राउंड B2, दैट मीन्स ये क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा। अगर आपने एक नंबर दे रखा है 5.00, उसने कहा 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या करेगा, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देगा इस नंबर को। क्लियर, फिर उसको प्रिंट करके दिखा देगा। ये आप एक बार प्रोग्राम बनाना और आइडियली पर, और फिर देखना क्या आंसर आता है। जैसे अगर हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग ऑक्टा और हेक्सा का हम रिजल्ट देखें, तो देखिए यहाँ पे आपका यूज़र से इनपुट हमने नंबर लिया है 10, तो ऑक्टा में इसमें आ जाएगा इसका आ जाएगा बेटे O0O12 और हेक्साडेसिमल में आ जाएगा 0XA। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जब ऑक्टल में रिटर्न होके आएगी वैल्यू, तो उसकी क्या पहचान होगी, उसकी पहचान होगी बेटे 0O और जो भी आपका इक्विवेलेंट नंबर आएगा, और हेक्सा का क्या आएगा 0x और जो हेक्सा का रिटर्न होके वैल्यू आएगी। तो हमारे देखो प्रोग्राम में वही आया है। जब हमने प्रोग्राम इसको परफॉर्म किया है तो इसमें क्या हुआ बेटे, जो हमारी ऑक्टल की वैल्यू आई वो आई 0O, तो 0O लिखा है दैट मीन्स ऑक्टल है, और हेक्साडेसिमल है 0x, दैट मीन्स 10 की वैल्यू जब ऑक्टल में कन्वर्ट हुई तो आई 12 और हेक्सा में कन्वर्ट हुई तो क्या आई A। क्लियर, आप एक प्रोग्राम ये वाला बनाना बेटे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने आप यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, अपने आप कोई भी वैल्यू देना, उसके अकॉर्डिंग देखना रिजल्ट क्या आता है। क्लियर, अब आता है बेटे स्ट्रिंग फंक्शंस। देखो ये 3 स्ट्रिंग फंक्शंस आता है, आप सिर्फ नेम से ही आपको पता लग जाएगा। स्ट्रिंग ज्वाइन आई ट्रिबल, दैट मीन्स ज्वाइन है तो क्या करेगा, कैरेक्टर्स को ज्वाइन कर देगा हर मेंबर के। अगर आपने एक कोई भी वर्ड लिया है, जैसे लिया है आपने क्लास, तो CLASS, तो C एक मेंबर हो गया, L एक मेंबर है, A एक मेंबर है, S भी एक मेंबर है अलग अलग। तो इनके बीच में कुछ ज्वाइन करना होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर आता है बेटे स्प्लिट जो अलग अलग कर देता है, तो ये क्या करेगा, जो अभी आप स्ट्रिंग दोगे या लिस्ट दोगे उसको अलग अलग कर देगा। थर्ड आता है बेटे रिप्लेस, एक वर्ड को दूसरे से रिप्लेस करने के लिए हम स्ट्रिंग रिप्लेस का यूज़ करते हैं। क्लियर, अब प्रोग्रामिंग के लिए हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले आएगा बेटे कि स्ट्रिंग हमें ज्वाइन करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा है ज्वाइन हेलो, और हमने देखो इससे पहले क्या लिखा है बेटे, यहाँ पे ग्रीन कलर का देख रहे हैं स्टार बना हुआ है, डॉट ज्वाइन। तो हेलो मैंने क्या कहा था आपको, हर मेंबर, जैसे क्लास का मैंने एग्जाम्पल दिया था CLASS अलग अलग SS अलग अलग मेंबर थे, तो उसमें ज्वाइन करना था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या दिया, स्टार दिया है, ज्वाइन करना है हेलो में। तो H एक मेंबर हो गया बेटे, E एक मेंबर है, L एक मेंबर है, L एक मेंबर है और O एक मेंबर है। तो इसमें H स्टार E स्टार L स्टार L स्टार O आ जाएगा आंसर। तो देखो इसमें क्या होगा, बीच बीच में हर मेंबर के बीच में, मतलब कि बीच में सारे मेंबर्स के क्या हुआ, स्टार जो आपको ज्वाइन कराना था आपने, ये ज्वाइन हो गया। इसके अलावा आप बेटे कुछ भी ज्वाइन करा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये है स्ट्रिंग ज्वाइन का आंसर। अब आता है हम नेक्स्ट, देखो ऐसे ही एक हमने डॉलर साइन का बना रखा है बेटे, डॉलर साइन ज्वाइन कर रखा है, बट डॉलर साइन ज्वाइन कर हो गया है। अब आता है स्प्लिट फंक्शन की बात, तो आया पाइथन इज इनक्रेडिबल और हमने स्प्लिट कर दिया, पर हमने यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट में, स्प्लिट फंक्शन के ब्रैकेट में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया। जब हम बेटे ब्रैकेट में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि जो स्पेस है, जैसे पाइथन स्पेस इज स्पेस इनक्रेडिबल है ना, तो पाइथन को ये एक अलग मान लेगा स्टेटमेंट, कॉमा स्पेस को क्या समझेगा, ये सोचेगा कि ये अलग है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, आर्ग्यूमेंट कोई पास नहीं कराया है। तो ये स्पेस को ही सोचेगा कि जहाँ पे स्पेस आ रहा है दैट मीन्स वहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो गई है। तो पाइथन कॉमा, इसने आंसर दे रखा है इज़ कॉमा इनक्रेडिबल कॉमा, तो इसने पाइथन को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और इनक्रेडिबल को अलग कर दिया, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट में कोई भी वैल्यू पास नहीं कराई थी। पर अगर हम आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू पास करा देते, जैसे यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे वैल्यू पास करा दी बेटे ओ, तो जहाँ पर भी ये देखेगा जहाँ पे ओ आ रहा है वहीं पे वो अलग कर देगा, डिफर कर देगा, उसको स्प्लिट कर देगा। तो PYTH, यहाँ पे देखो इस लाइन में PYTH और ओ आया, उसने वहीं पे वो अलग कर दिया एन को। फिर अब आगे इज़ इनक्रेडिबल में तो कोई ओ नहीं है ना, तो ये क्या करेगा बेटे, पाइथ जो हो गया इसको इसने अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, किससे, एन इज़ इनक्रेडिबल से। दैट मीन्स ओ यहाँ पे आया था, ओ से अलावा जो आगे का सारा हो गया वो अलग हो गया, क्योंकि आगे कोई भी ओ नहीं था। वह कैसे हो, क्योंकि आपने स्प्लिट फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास कराया था जो कि ओ था। अब आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास कराइए, उसके अकॉर्डिंग देखिए रिजल्ट क्या आता है। क्लियर। थर्ड आटे पे रिप्लेस, जो मैंने आपको बताया था, तो आप ये वाली लाइन देखिए, रिप्लेस में पाइथन इज़ इनक्रेडिबल रिप्लेस पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन इज़ इनक्रेडिबल आपने एक स्टेटमेंट दिया है, रिप्लेस करना है पाइथन को किससे, प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्राम, अब यहाँ देखो आंसर आया प्रोग्रामिंग इज़ इनक्रेडिबल। ये आपके स्ट्रिंग फंक्शंस थे जो हमने
प्रैक्टिकली प्रोग्राम के थ्रू भी हमने इसको परफॉर्म कर लिया है। तो बेटा आप ये परफॉर्म करिएगा और अपने अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू डालिएगा, देखिएगा क्या चेंजेस आएंगे उसमें और क्या नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।